आज का वीडियो देखेंगे तो आपको मालूम होगा कि इंडिया की हर ऑफिशियल दीवार से गांधी की तस्वीर उतार कर फेंक देनी चाहिए और वहां लगानी चाहिए जिन्ना की तस्वीर। अगर जानना चाहते हैं कि ये स्टेटमेंट मैंने क्यों दी तो प्रोग्राम आखिर तक देखिएगा। फोर स्टार कैफे में मैं हूं नवीद अंसारी। मैं हूं मसूद अहमद। मैं हूं अब्दुल मनान। मैं हूं यूसुफ बुखारी। प्यारे दोस्तों, एक वाकया होता है 17 से 19 दिसंबर 2021 और ये याद रखा जाएगा वाकया इस हवाले से कि बीजेपी की हुकूमत, आप जानते हैं, आरएसएस की जो उनकी पॉलिसीज हैं, जो हिंदुत्व का बिल्कुल वो लेकर मोटिव चल रहे हैं, वो अखंड भारत बनाना चाहते हैं और उसमें सिर्फ हिंदू देश और हिंदू मजहब के रहने वाले लोगों को रखना चाहते हैं। बिल्कुल। तो ये कौन सा सेकुलर मुल्क है भाई? ये कौन सा सेकुलर मुल्क है? इसका मतलब है कि इंडिया जब बन रहा था तो झूठ बोला आप लोगों ने, झूठ बोला आपकी कांग्रेस ने, आपकी तमाम जमातों ने, और आज वहां पर कोई सेकुलर हिंदुइज्म यानी सेकुलर इंडिया नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हिंदुत्व है। बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ मोदीइज्म चल रहा है। ये वही चीज है जो सारे हिंदू लेकर आए हैं, सारा इंडिया लेकर आया है। आज वहां मुसलमानों का रहना अजाब हो गया। जनाब, होता यह है कि उत्तराखंड, हरिद्वार, बिल्कुल यहां पर इस मौके पर बीजेपी के लीडर्स, और ये लीडर्स जो आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, ये आवाम से खुलेआम सरेआम ओथ लेते हैं और उस ओथ में क्या कहते हैं कि जनाब आपको मुसलमानों को खत्म करना होगा, या तो वो यहां से निकल जाएं, बिल्कुल या फिर उनको मार दो और मारने के लिए हथियार खरीदो। बिल्कुल 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 ठीक कह रहे हैं। तो ये जेनोसाइड्स की और ये जो नस्ल कशी की इस सरेआम वहां पे वायलेशन हो रही है, और किसी छोटे मोटे लेवल पर नहीं, छोटे मोटे उनके लीडर्स, सरकर्दा सिलेक्टेड इलेक्टेड लीडर्स वो कर रहे हैं। वो अगर इस तरह से कर रहे हैं, और इस पर क्या होता है जनाब कि आपके इंडिया के 5 रिटायर्ड फॉर्मर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, आर्मी कौन सी? इंडियन आर्मी, इंडियन आर्मी, बिल्कुल वो लोग हैं, आपके बड़े बड़े स्टेक होल्डर्स हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, आपके अवॉर्डेड पीपल्स हैं, बिल्कुल आपके सफारतकार हैं, बिल्कुल वो, और फिर डिग्निटीज 101 लोग हैं जी जिनकी लिस्ट यहाँ पर शाया हुई है टाइम्स ऑफ इंडिया में। तो आप ये देखिए कि इंतहाई अफसोसनाक बात है कि उन्होंने एक लेटर लिखा, इंडियन प्रेसिडेंट को खत लिखा, रामनाथ को, और इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, उसको खत लिखा, उन्होंने जवाब ही नहीं दिया। 15-16 दिन गुजर गए और उसके बाद 20 दिन हो गए। वो अरुण, आज ये अब हम जब प्रोग्राम करें तब हुए ना, लेकिन अभी जो प्रोग्राम रिकॉर्ड हुआ जिस पर इतना हंगामा बरपा हुआ, वो ये अरुण प्रकाश हैं जो कि फॉर्मर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, एडमिरल है, रहे एक इंतहाई डेजिग्नेटेड पोस्ट पर यार आदमी रहे। वो कह रहे हैं कि यार कोई खत का जवाब ही नहीं आया, खामोशी, साइलेंस। मैंने तो प्रोग्राम जब लिखा तो मैंने लिखा इसका टाइटल अ लेटर वर्सेस साइलेंस, और ये साइलेंस कोई आम साइलेंस नहीं, ये खामोशी मुजरिमाना खामोशी है। मैं भी यही कहना चाह रहा था कि मुजरिमाना खामोशी है, चुप करके बैठना इसमें। तो अब मुझे बताइए कि जो जिना की 2 कौमी नजरिया था जिस पर पाकिस्तान बनता है, और आज पाकिस्तान में इतने खुले माहौल में हम लोग बैठे हुए हैं, हमारे साथ माइनॉरिटीज भी इतना खुल खुला के हर तरह से रहने पर आजाद हैं, और कोई नस्ल कशी नहीं की जा रही, और कोई हमने यहाँ पे ऐसी मुहिम नहीं चला रखी कि हम यहाँ पे करपाने, चाकू, छुरियां, नेजे लेकर और आपकी तिरशोलें लेकर तो उन पर बरस पड़े। ऐसे ही है ना हमारा दीन ये कहता है भाई, और ना पाकिस्तान ये कहता है। तो अब कहाँ हो इंडिया वालों, अब जवाब दो और हमें समझाओ कि हम गलत हैं या आप गलत। अच्छा, ये तो सिर्फ मुसलमानों की बात है ना, वहाँ पर जो दूसरी मिनॉरिटीज हैं, जैसे जिस तरह सिख हैं, जिस तरह क्रिश्चियंस हैं, बाकी उनके साथ भी तो ये सब कुछ हो रहा है। और हिंदू की भी एक सब कास्ट जो है दलित, उनके साथ भी तो ऐसे कर रहे हैं। यही हो रहा है, उन्हें खत्म कर दो, उन्हें मार दो, कीड़े मकोड़े। वो कहते हैं मार दो, उन्हें खत्म कर दो। यानी असलहा खरीदने की जो आप दावत दे रहे हैं और शपथ ले रहे हैं, तो ये क्या तरीका है? ये कौन सा तरीका कार है भाई? ये कौन सा तरीका कार है? आप बताएं ना, आप इसका जवाब भी तो दें। खामोशी छाई हुई है, चाहे वो प्रेसिडेंट हो या ये प्राइम मिनिस्टरशिप हो, खामोशी है। ये किस तरह की खामोशी है यार? और कोई छोटे मोटे लोग नहीं, इतने बड़े बड़े लोग, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, रिटायर्ड फॉर्मर है यार इंडियन आर्मी के, वो लोग आपको कह रहे हैं कि आप लोग गलत तरफ जा रहे हो। सेकुलर इंडिया, ये देखें, हर मुल्क की ख्वाहिश होती है कि उसका हमसाया मुल्क जो है वहां पे अमन हो, वहां पे सुकून हो, और वो लोग अपने इसी नजरिए पर टिके भी तो सही।
आपको पाकिस्तान, दहशतगर्दी, इस्लामोफोबिया, फलाना फलानी चीजें काटने को दौड़ती हैं, लेकिन जो आपके यहाँ गंग है जो कि सामने आ रहा है, तो उसका क्या जवाब देंगे आप लोग? बिल्कुल ऐसे इसी बारे में सर नसीरुद्दीन शाह साहब जो एक्टर हैं इंडियन मूवीज में, उनका भी तो एक इंटरव्यू आया, बयान शदीद आया, आया। वो कहता हम तैयार हैं लड़ने के लिए, बिल्कुल लड़ेंगे हम। लेकिन ये गलत तरफ जा रहे हैं। जी जी। अगर उन्होंने यही कहा अरुण है- प्रकाश का आप इंटरव्यू देखिए तो वो बंदा आंखों में आंसू आ गए, और वो क्योंकि फौजी है यार, जी फौज से निकला है और वो जानता है कि सिखों के खिलाफ अगर आप जाएंगे तो पंजाब में क्या हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे। और आप 20% आर्मी में हैं। अब आप सोचिए 20% एक बहुत यानी बड़ी तादाद होती 3% है। उनकी पूरी आबादी है वहाँ उनकी पर, 3% वहां पर पूरी आबादी है, सही और कह रहे हैं। 20% जो है 20% जो है वो आर्मी में वो सिख हैं, और सिख रेजिमेंट द बिगेस्ट रेजिमेंट, और आपके पास इतने ज्यादा मेडल्स और ओहदे हैं, तो क्या करेंगे आप अगर निकालेंगे हिंदुत्व की, अगर आप लेकर आते हैं रिजीम और अखंड भारत की, आप इतनी बातें करते हैं और कहते हैं कि इसको पाक कर देंगे इस धरती को, तो आप सिखों का क्या करेंगे और उन मेडल्स का क्या करेंगे? सर वो मेडल्स की Medals की डिटेल्स जरा बताएं figures तो आप, देना। कि कितनी बड़ी रेजिमेंट। जी ये बिल्कुल मैं आपको डिटेल्स बताता हूँ। सिख रेजिमेंट देखिए 73 बैटल ऑनर्स इनके पास मौजूद हैं, जिनमें से 14 विक्टोरिया क्रॉस, हाईएस्ट विक्टोरिया क्रॉस इस सिख रेजिमेंट के पास है यार। इन्होंने सिख, ये जहाँ से हमारे यहाँ निशाने हैदर है बिल्कुल वहां पे विक्टोरिया क्रॉस है, विक्टोरिया क्रॉस, तो यार ये इन्होंने किस सिखिज्म के लिए लिया था? अरे इंडिया के लिए कुर्बानियां दी हैं, बिल्कुल ऐसे। इंडिया के लिए, भारत के लिए, उनसे वापस लोगे? हिंदुओं बोलते क्यों नहीं हो? जवाब दो ना, कमेंट्स में लिखो ना। इसी तरह आप ये देखिए कि इन्होंने 21 फर्स्ट क्लास इंडियन ऑर्डर ऑफ मेरिट लिए जो इक्विवेलेंट टू विक्टोरिया क्रॉस हैं, 2 परमवीर चक्र लिए, 14 महावीर चक्र लिए, 5 कृति अवार्ड्स इनके पास हैं, कृति चक्र जो है इनके पास होता है, 67 वीर चक्र हैं, 1596 गैलेंट्री अवार्ड्स हैं, बेस्ट रेजिमेंट है। और अफसोसनाक बात है जी, मैं इस पर इससे ज्यादा और क्या कहूँ। आप लोग अपनी राय का इजहार कीजिए, आप बताइए कि अब ये 2 कौमी नजरिया सही है, या ये जो रिजीम थी कि जनाब एक ही इंडिया होना चाहिए और यहाँ पे सब लोग बड़े मोहब्बत और प्यार से रहेंगे। बताओ, पाकिस्तान गलत बनाया हमने? बिल्कुल ठीक बिल्कुल बनाया। ठीक बना तो सर, सही बिल्कुल बना ठीक है। बना। देखें कि अभी जो कुछ भी हो रहा है, कितने सालों के बाद जो ये सारी चीजें सामने आ रही हैं, बिल्कुल। और उन लोगों ने 100 साल पहले ही प्रेडिक्ट कर लिया था, और उन्होंने ये सब कुछ करके ये हासिल किया सारा जी कुछ, जी। और लोगों ने कुर्बानियां भी दी, यहाँ से लोग उधर गए, उधर से लोग इधर आए। बात यह है कि अगर इस तरह के सारे वाकयात सिर्फ हुकूमतें बनाने के लिए, अगले इलेक्शंस में जीतने के लिए, और ये सारे स्टंट्स अगर आपने खेलने हैं और ड्रामेबाजी करनी है, तो मेरी ज़ाती राय हमेशा से, जो मैं पहले भी कहता था और अब भी मैं यही कहता हूँ, कि मुझे लगता है कि अब ये वाला कार्ड इनका चलने नहीं वाला, बल्कि अवाम को इनके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, बिल्कुल, इंडियन बिल्कुल। अवाम को इनके खिलाफ आवाज उठानी आवाज चाहिए। उठानी चाहिए। ये क्या है, मतलब आप ह्यूमैनिटी के खिलाफ जा रहे हैं, इतना ज्यादा आप ये नस्ल कशी की बातें कर रहे हैं, और बिल्कुल। आप, मुझे इसमें Provoke हैरत ये कर हुई रहे हैं। कि आप एक तो प्रवोक कर रहे हैं, फिर आप ओथ ले रहे हैं, ओत ले रहे हैं। आप कह रहे हैं जी कस्में उठाएं। कस्में उठाए, और फिर सिर्फ इस्लाम के खिलाफ भी नहीं दूसरी है, बात है, फिर इंडियन मीडिया सिखिज्म भी साथ दे रहा है, हम्म? इंडियन मीडिया भी साथ दे रहा है। नहीं, इंडियन मीडिया देखो, दोनों मीडिया साइडों की बातें कर नहीं रहे कर रहा, मैंने देखा है, मैंने 2-3 क्लिप देखे हैं। उल्टा वो कह रहे थे कि जी नसीरुद्दीन शाह साहब बोल रहे हैं हम लड़ेंगे, उनको हमारी मोहब्बत याद नहीं, जो 1 अरब लोगों ने, 1 करोड़ लोगों ने दी उनको मोहब्बत, जिनकी मूवीज देखी उनको सुपरस्टार बनाया है। हर बंदे को तो यार, थ्रेट है वहां पे। हर बंदे को आमिर threat खान है। जो है वो बात करता है, शाहरुख खान अगर बात करता है, सलमान खान अगर कोई बात करता है, उसके ऊपर ये छुरी चाकू लेके जो जनाब महाराष्ट्र जो है वो महाराष्ट्र पुलिस, हाँ बिल्कुल। वो चढ़ दौड़ते हैं। चढ़ दौड़। तो आप लोग अगर यार इस तरह का ज़हन रखते थे तो फिर ये ड्रामा मचाने की जरूरत क्या थी कि सेकुलर इंडिया होगा, यहाँ पर सब लोग रहेंगे और ये पार्टीशन गलत हो रही है। जिना वाज राइट कि ये 2 लोग नहीं इकट्ठे रह सकते, बल्कि ये होना चाहिए था 2 कौमी नजरिया में कि हिंदू किसी के साथ सही नहीं रह सकता, किसी के साथ चाहे वो नहीं रह क्रिश्चियंस हो, चाहे वो कोई हारमोनी रख ही नहीं सकता। सकता। रख नहीं बिल्कुल सकता। ऐसे। तो भाई अपने इमेज को बचाने के लिए, सेकुलर इंडिया के इमेज को बचाने के लिए, और वो हिंदू नागरिक, वो अवाम जो बिल्कुल। कि हारमोनी और सेकुलरिज्म पर और इस यगानगत पर, इक्विटी पर यकीन रखती है, उसको इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। बिल्कुल। इस मोदी से जान छुड़ानी चाहिए, सोच से, इस फिक्र से, इससे जान छुड़ानी चाहिए। बिल्कुल सही ये बात। आपके दुश्मन है, कोई जमात नहीं। ये जो हिंदुत्व का भूत सवार है ना आप पे, ये आपको ले डूबेगा। और ये वो रियासतें हैं जो आपने जितनी मिन्नतें, तरले और हर तरह के गिमिक्स खेलकर, और जिस तरह से आपने अपने सरदार को इस्तेमाल करके, तो ये बिल्कुल। आपने खेल खेला ना भाई, ये ज्यादा अरसा चलने वाला नहीं। क्योंकि अब ये चीज चली तो फिर ये देखें ना कि ये पूरा पंजाब निकलना है, यहाँ से कश्मीर का निकल जाना है, नागालैंड निकल जाएगा, ऐसे ही फिर है। इतनी 36 से तो ज्यादा वहां पे
आजादी की तहरीकें चल रही हैं तो उनको फिर तकवीयत मिलेगी ना। तकवीयत दे रहे हैं जबरदस्ती। यहाँ पे शॉर्टली मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहूंगा कि हिंदू 80% ऑलमोस्ट 80% है, 15% मुसलमान है इंडिया में, बाकी के 5% के अंदर जैन, बुद्ध मत और दीगर क्रिश्चियंस वगैरह, 3% तो सिख है ना। हाँ, और सिख हैं। जबकि आप ब्यूरोक्रेसी में अगर जाते हैं तो मुसलमानों को 2.5% सिर्फ शेयर मिला हुआ है, जबकि आबादी 15% है 15%। और 2.5% ब्यूरोक्रेसी में लोग बैठे हुए हैं। आर्मी में जाते हैं तो 3% सिर्फ और सिर्फ 29,000 लोग, ये फोर्स आपकी गई हुई है मुसलमानों की, तो मुसलमानों की आबादी 15% और उनका शेयर ब्यूरोक्रेसी में 2.5, आर्मी में जस्ट 3%। तो ये सब कुछ क्या है? ये कौन सा आजाद इंडिया है पड़ा? हाँ, और इसमें देखिए ना सेकुलर, ये बड़ी अजीब सी बातें हैं जी। ये जो हिंदुइज्म और ये सारा ये सिलसिला इनका चल रहा है, जिस तरफ ये जा रहे हैं ना, ये कोई अच्छी रवायत नहीं है। ठीक है, ये एक तो पहले आप अपने पूरे खित्ते को देखें जियोग्राफिकली, यहाँ के ओवरऑल क्या हालात हैं। ठीक है, उसके बाद देखें कि अगर आप इंटरनली भी डिस्टर्ब हैं, आप बाहर भी डिस्टर्ब करते हैं सबको, हर तरह से आप जो है ना हर मामले में डिस्टर्ब कर रहे हैं हर चीज को, बिल्कुल करें। तो ये करने की क्या जरूरत है? तो मेरा नहीं ख्याल कि इसको आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब यहाँ पर इमरान खान की गवर्नमेंट आई तो उस वक्त नरेंद्र मोदी ने बड़ा हंस के स्टेज के ऊपर खड़े होकर ये कहा कि मैंने इमरान को फोन किया और इमरान खान से कहा कि भाई भूल जाओ हर चीज, मैं अपनी अवाम की गुर्बत पे लड़ता हूं, तुम अपनी अवाम की गुर्बत के लिए लड़ाई लड़ो, आपस में लड़ना और ये जंग का खेल खत्म करो। लेकिन ये उसे बातें समझ में नहीं आ रही। और मोदी साहब, और झूठ बोलना छोड़ दो, तुम्हारे लीडर खड़े होके असलहा खरीदने के लिए लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं, उनसे शपथ ले रहे हैं, कस्में ले रहे हैं, हमारी तरफ होता है हलफ ले रहे हैं, तो नजर नहीं आता उनके खिलाफ क्या एक्शन किया आपने। और फिर लोग आपको खत लिखते हैं, आप उसका जवाब नहीं देते, और खत कोई आम आदमी लिख रहे हैं। ये वो लोग हैं जो सेकुलरिज्म एंड इमेज ऑफ इंडिया बचाना चाह रहे हैं, ये इंडिया की जंग लड़ रहे हैं और आप इनके खिलाफ हैं। अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने की यही मिसाल होती है। अपना मुल्क जो है तुड़वा बैठेंगे ये लोग। ये आज अगर हिंदू और एक ना हो ना, बाहर ना निकले इसके खिलाफ, तो ये मुल्क टूट जाएगा। अच्छा जी, अंजू खागल साहब ब्रिगेडियर थे 1979 में इस सिख ब्रिगेड के, जिसकी हम बात कर रहे हैं। इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ब्रिगेड ये बहुत ही स्ट्रांग और बहुत ही जबरदस्त किस्म का एक दस्ता है जी, बैकबोन है इंडियन आर्मी कह सकते हैं। और इन्होंने जनाब मार्च करनी होती है, तो जो रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया था 26 जन को ये मनाया जाता है, तो 24 जनवरी को 1979 में 1979 में उन्होंने ना ये रिहर्सल करनी थी परेड की। तो परेड की रिहर्सल करते हुए आए, तो ये लोग जो है वो स्टार्ट लेते हैं विजय चौक से और रेड फोर्ट तक, लाल किले तक आते हैं। तो रास्ते में जो है वो सिसगंज गोदवारा पड़ता था। अच्छा, ये दिल्ली में है ना? दिल्ली में, कैपिटल में। तो वो करते हुए आए, तो उन्होंने ना 2 दफा सलूट करने की ना रिवाज डल गया उस वक्त। वो आए, आते आते उन्होंने ये गोदवारा आया सिसगंज का, तो उन्होंने उसकी तरफ देखकर इन्होंने ऑर्डर किया जी। अंजू खागल ने ऑर्डर किया दाएं देख, उन्होंने जनाब दाएं देखा। पूरी बटालियन है, वो जाहिर है ब्रिगेडियर थे और वो लीड कर रहे थे। उन्होंने ये ऑर्डर किया, उन्होंने देखा और उन्होंने अपनी स्वॉर्ड्स नीचे कर ली, जिसका मतलब है कि सलूट पेश किया। अच्छा, उसके बाद फिर ये लोग चलते चलते रेड फोर्ट तक गए और वहां पे प्रेसिडेंसी जो थी, सदर था, वहां पे रिहर्सल थी, तो वहां पे भी उन्होंने सलूट किया। तो ये वाहिद रेजिमेंट है जो इस वॉक में रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया पर 26 जनवरी को 2 बार सलूट करती है। अच्छा, क्रेडिट गोज टू अंजू खागल साहब के, उनको वो सिख थे और अब रिटायर हो गए। उनके मैंने इंटरव्यूज वगैरह भी देखे हैं, तो बहुत ही जबरदस्त आर्मी मैन जी इंडिया के। और चाहे हमारे दुश्मन मुल्क में रहे, दुश्मन मुल्क हम इसलिए कहते हैं कि उनसे हमारी जंगें होती रही हैं, 2-3 बहुत वाज़ेह जंगें हो चुकी हैं, लेकिन हम फिर भी दोस्ती का प्रचार करते हैं जी। जंगें भी हो जाती हैं, लड़ाई झगड़े भी हो जाते हैं भाइयों में, लेकिन ये एक अच्छी एक रिवायत थी सिख रेजिमेंट की। उस वक्त से लेके आज तक ये 2 बार ही वहां पर सलूट होता है जी। एक वो गुरुद्वारे को करते हैं सलूट, और एक जाके फिर अपनी प्रेसिडेंटशिप को करते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि अब ये सोचेंगे कि गुरुद्वारे को सलूट तो ठीक करते हैं, प्रेसिडेंसी के सलूट के बारे में सिख रेजिमेंट को अब सोचना पड़ेगा। इसी के साथ जी मेरा तो ये आर्टिकल खत्म हुआ। इसमें मैं सिर्फ लास्ट में ये कहना चाहूँगा क्लोजिंग से पहले कि पॉजिटिव नेगेटिव लोग हर जगह पे मौजूद होते हैं। हम ये नहीं कहते कि सिर्फ वहाँ नेगेटिविटी है, पॉजिटिविटी भी मौजूद है जो रेजिस्ट करती है इन सारी चीज़ों को। तो पॉजिटिव रहें जी, ठीक है, अपने खिते के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपने हमसाये मुल्कों के साथ। बिल्कुल, तो इससे कोई नुकसान नहीं होगा किसी का, सबको फायदा होगा। तो अपना ख्याल रखें, एंजॉय करें। अल्लाह हाफिज़।
है।